आज हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में पहले से ही बहुत सी गलतफहमियां लोगों के बीच में है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 2 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी किया और बच्चे पैदा किया। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो परमेश्वर का पुत्र उल्लेख किया गया है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया और मनुष्य के साथ शादी किया और बच्चे पैदा किया। क्या ये सच है? क्या बाइबल हमें ऐसा सिखाता है? तो आइए इस झूठी शिक्षा को बाइबल की सच्ची शिक्षा के साथ तोड़ते हैं। Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am your brother T. Arju. Thank you for joining me today. Let's start. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्गदूत को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, लेकिन स्वर्गदूत को ही सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा गया है, और लोगों को भी बाइबल में परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, जैसे कि इजराइल को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। होशया चैप्टर 1 वर्स 10, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उनसे यो कहा जाएगा तुम जीवित परमेश्वर की संतानें हो। होशया चैप्टर 1 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं और पता चलता है कि इजरायली लोगों को परमेश्वर कहता है तुम मेरे प्रजा नहीं हो बल्कि तुम जीवित परमेश्वर का संतानें हो। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 23, यहोवा कहता है इजराइल मेरा पहलौठा पुत्र है। एक्सोडस में हम पढ़ते हैं और परमेश्वर इजरायली लोगों को कहता है कि इजरायली उनका पहलौठा पुत्र है। परमेश्वर पर जो कोई विश्वास करता है उसको भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो भी सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन लोगों को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। गलातियन चैप्टर 3 वर्स 26, यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो। तो देखा आपने, गलतिया में भी हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह पे जो भी विश्वास करता है, उसके सुसमाचार में जो भी विश्वास करता है, उसको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। और अब सभी को पता है कि जीसस क्राइस्ट को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। लूक चैप्टर 1 वर्स 35, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो आपने देखा यीशु मसीह को भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। तो आइए आप जानते हैं कि क्या स्वर्गदूत शादी कर सकता है? तो बाइबल हमें कहता है नहीं। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14, क्या सभी स्वर्गदूत उद्धार पाने वाले की सेवा के लिए भेजी गई सहायक आत्मा नहीं है? तो आपने देखा हिब्रू हमें सिखाता है कि स्वर्गदूत जो है वो आत्माएं हैं जिसका कोई शरीर नहीं होता, जिसका हड्डी मांस नहीं होता है, आपकी और हमारी तरह शरीर नहीं होता है। दूसरा वचन लूक चैप्टर 24 वर्स 39, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसा मुझ में देखते हो। तो आपने देखा आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता, आत्मा की शरीर नहीं होता। अगर आत्मा की शरीर नहीं होता तो वो कैसा शादी करेगा और कैसे बच्चे पैदा करेगा? स्वर्गदूत भी एक आत्मा ही है। दूसरा वचन मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 30, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी ना होगी परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। तो आपने देखा जी उठने पर पुनरुत्थान में विवाह शादी नहीं है, हम सब स्वर्गदूत के समान होंगे। स्वर्गदूत भी शादी नहीं करता है। इस वचन से प्रमाण हो जाता है कि स्वर्गदूत कभी भी शादी नहीं करता है, क्योंकि वो लोग आत्माएं हैं, उसके पास उन लोगों के पास शरीर नहीं है जैसे आपकी और हमारे पास है। तो जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 2 में जो परमेश्वर का पुत्र है वो स्वर्गदूत नहीं है बल्कि इंसान है। अगर इंसान है तो वो कौन है? वो आदम का पुत्र सेत का वंश से सेत का बेटा बेटिया है, ना कोई स्वर्गदूत है। सेत का बेटा बेटिया धर्मी लोग था जो अधर्मी इंसानों का बेटा बेटिया के साथ जिसे चाहे उसको शादी किया और परमेश्वर के नज़र में पाप किया। तो जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 2 में जो परमेश्वर का पुत्र उल्लेख है वो स्वर्गदूत नहीं है, वो इंसान है आपकी और हमारी तरह, जिसका हड्डी मांस जिसका शरीर होता है, ना कि एंजल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।